चलिए, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग दक्षता अभ्यास 4 कक्षा 7 गणित। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न है, 11 प्रश्न है, 2 सेक्शन में इसका हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन इसमें जो प्रश्न है वो अभी तक हम लोगों ने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है उन सभी कॉन्सेप्टों पर आधारित है ये। इसमें लगभग 5 निर्णय हैं। मैंने सभी निर्णयों को अच्छे से एक सेपरेट वीडियो में, अलग अलग वीडियो में मैंने बनाया हुआ है और इसके पीछे सभी वीडियो में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो के बाद जो भी चैप्टर है वो भी सॉल्व है, सीरियल से सॉल्व है। लेकिन जब अभ्यास 4 का स्टार्टिंग से लेके अभी तक अगर आप सारे निर्णयों को देख लेंगे तो ये दक्षता अभ्यास जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं, आपको सिर्फ इसका लॉजिक जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो हम आपको बताते हैं, और जो रचना के चरण हैं वो आप खुद से प्रयास करिएगा सभी प्रश्नों में। और अगर तब भी नहीं समझ में आता है कोई तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन एक बार अगर आप पिछला कवर कर लेंगे, इसमें से सभी निर्णयों को देख लेंगे तो आपको रचना के चरण लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो, और साथ में बेल बटन को इनेबल कर सकते हैं ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन से मिल जाए। ठीक, देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, चाँदा की सहायता से 30 डिग्री का कोण खींचिए। अब पटरी और प्रकार की सहायता से इसे समद्विभाजित कीजिए। प्रत्येक कोण को माप कर सत्यापन कीजिए। ठीक है, तो हमारा ये प्रश्न था, चाँदी की सहायता से 30 डिग्री का कोण बनाना है और फिर इसको समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित का मतलब है कि 2 समान भागों में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, और फिर उसको अलग अलग 2 कोण जो बनेंगे उनको हमें नापना है और उनके बारे में बताना है कि उन दोनों में क्या संबंध है। ठीक, चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पर कर, और इसको हम देख, यहाँ पर हम दिया है कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको लिख देते हैं। ठीक है, पहला है दिया है। ठीक है, दिया है कोण, ये कोण 30 डिग्री का। ठीक है, ये अभी इसका नाम जो है ये नहीं दिया गया, बस ये कोण दिया गया है, 30 डिग्री का कोण है और रचना करनी है, रचना करनी है कोण को समद्विभाजित करना है, यहाँ पर समद्विभाजित। ठीक है, और सत्यापन। अब रचना के जो चरण है ये आपको लिखना है, बता दूंगा मैं लेकिन लिखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमें कोण बनाना है, और जैसा कि एग्जाम में लिखा गया चाँदे की सहायता से आपको एक 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एक रेखा खींचेंगे। हमने एक रेखा खींचा यहाँ पर, ये हमने खींचा, इसका नाम यहाँ दिया हमने ए और यहाँ पर नाम दिया हमने बी। ठीक है, ये हमने इसलिए यहाँ रखा क्योंकि हम बिंदु बी पर 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, देखिए अब 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए बिंदु बी पर यहाँ पर हम चाँदा रखेंगे, और जो चाँदा जब रखेंगे, चाँदा की जो एक लाइन होगी जिस पर कोण बने होंगे वो आप जब यहाँ पर रखेंगे तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, और यहाँ पर होगा 90 डिग्री का। ठीक है, सेंटर पर 90 डिग्री होता है बिल्कुल ऊपर, और इसमें आप देखेंगे 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, आप सभी कोण यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको देखना है उसमें जहाँ पर भी 30 डिग्री लिखा होगा, 30 डिग्री जहाँ पर लिखा होगा उसके आगे आपको एक बिंदु बनानी है। ठीक है, तो ठीक है, हम मान लेते हैं ये हमारा 30 डिग्री का ये कोण है, यहाँ पर बिंदु बनेगा और फिर चाँदा को हटा लेना है। फिर सिंपली आपको इसको ऐसे दोनों बिंदुओं को ऐसे मिलाती हुई एक रेखा खींचनी है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, ये एक कोण हो गया। अब आपको इसको समद्विभाजित करना है, इसका नाम हमने रख दिया बिंदु सी। ठीक है, देखिए
ठीक है, रचना के चरण हम आपको जैसे जैसे हम किए हैं एक बार हम बता देंगे। ठीक है, आप प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बिंदु बी को केंद्र मानकर एक यहाँ पर चाप लगानी है। ठीक है, बिंदु बी को केंद्र मानकर एक हमने चाप लगाना, कोई भी त्रिज्या लेकर हमें यहाँ पर चाप लगाना ही है। और ये हमने इस तरीके से चाप लगाया। ठीक है, और इसका नाम रख दिया ई एफ। ठीक है, अब बिंदु ई को केंद्र मानकर कोई भी एक अन्य त्रिज्या हमें लेनी है। यहाँ पर जो त्रिज्या हमने लिया है उससे भी काम चल जाएगा। अब एक और त्रिज्या लेकर आपको यहाँ पर चाप लगानी है, बिंदु ई से एक चाप लगानी है। यहाँ पर बिंदु ई पर आपकी प्रकार की सुई होगी और यहाँ पर इसे कट करना है। ठीक है, फिर उसी चाप से बिंदु एफ पर प्रकार की सुई रखनी है, फिर ऐसे कट करनी है यहाँ पर। ठीक है, ये जो कट होगा इस तरीके से होगा, ये वाला कट जो होगा इस तरीके से होगा। फिर ये जो दोनों मिलेंगे यहाँ पर, इसका नाम हमने रख दिया यन, नाम हमने दिया यन। और फिर बी और यन को मिला देंगे इस तरीके से। यही हमें करना था यहाँ। ठीक है, तो ये होगा हमारा रचना और रचना के चरण। अब आपको यहाँ पर लिखना है कि करके देखिए। अब यहाँ पर आपको दो कोण है, इनको नापना है, कोण ए बी एन। ठीक है, और दूसरा कोण जो बनेगा एन बी सी। ठीक है, एन बी सी, इसका भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये चाप है, मैं इसका नाम नहीं दे रहा हूँ, एन बी सी ये नाम होगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया। चलिए, रचना के चरण क्या है। सबसे पहले एक रेखाखंड ए बी खींचा, बिंदु बी से चांदे की सहायता से 30 डिग्री का कोण बनाया। फिर बिंदु बी को केंद्र मानकर, ठीक है, बिंदु बी को केंद्र मानकर चांदे की सहायता से 30 डिग्री का कोण बनाया जो BC है। ठीक है, BC बिंदु पर जो ये हमने जो बनाया इसका नाम हमने BC रखा है। ठीक है, भुजा BC है। अब देखिए, B को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया जो रेखाखंड या भुजा भी हम इसको बोल सकते हैं, अब जो भुजा AB को बिंदु F पर तथा भुजा BC को बिंदु E पर काटता है। ठीक है, बिंदु E को केंद्र मानकर, अगला पॉइंट हो गया हमारा, बिंदु E को केंद्र मानकर एक चाप लिया, किसी त्रिज्या का एक चाप लिया और एक चाप लगाया। उसी त्रिज्या से बिंदु F से भी एक चाप लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसका हमने नाम यन दिया और BN को मिलाया। तो BN रेखा कोण ABC का समद्विभाजक भुजा या रेखाखंड है। ठीक, इतना हमने लिखना है यहाँ पर। निष्कर्ष यहाँ पर हमारा क्या निकला है। अब देखिए, अगर हम ये 30 डिग्री का पूरा था तो ये समद्विभाजक है और समद्विभाजक दोनों को आधा आधा डिवाइड करता है। तो ABC बराबर 30 डिग्री कोण ABN बराबर NBC बराबर, ये 30 डिग्री था हमारा, ये दोनों कितना हो जाएंगे 15 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 15 डिग्री। और भुजा BN कोण ABC का समद्विभाजक ये है। ठीक है, ये लाइन लास्ट में हमें लिखनी है, ये हमें करना था। चलिए, रचना के चरण में अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो रेखाएं AB और CD जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो रेखाखंड है, यहाँ पर दो रेखाएं हैं AB और CD
जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु O पर एक दूसरे को क्रॉस काटती हैं, इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण COA और कोण BOD को पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करके सत्यापित कीजिए कि समद्विभाजक एक ही रेखा में है। ठीक है, तो चलिए इसको हम ड्रॉ करके यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए दिया है, सबसे पहले दिया है रेखाखंड AB और CD जो बिंदु O से नहीं O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदित करती हैं। और क्या करना है, रचना करनी है शीर्षाभिमुख कोण ये शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं, COA और B, ये कोण है यहाँ पर BOD समद्विभाजक। ठीक है, रचना के चरण चलिए इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर पहले AB और CD दो रेखाएं यहाँ पर हमें खींचनी है, तो दो रेखाएं क्रॉस में खींच देते हैं। ये हो गया और एक रेखा हो जाएगा ये। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया AB और इसका नाम रख दिया हमने CD और ये है बिंदु O। देखिए शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वो होती है आमने सामने की जो कोण होते हैं, ये अपोजिट एंगल जो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो यहाँ पर हमें AOC और BOD, ठीक है, BOD इन दोनों को समद्विभाजित करना है। एक इसको हमें समद्विभाजित करना है और ये देखना है क्या वो समद्विभाजक एक रेखा पे जाता है, दोनों एक ही जगह से जाते हैं। ठीक है, और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, जैसा कि शीर्षाभिमुख कोण का कॉन्सेप्ट है ये कि शीर्षाभिमुख कोण जब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर कट करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, बिंदु O को केंद्र मानकर एक चाप लगानी है। ठीक है, चाप लगाया हमने, किस पर चाप लगाया, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर एक चाप लगाया, इस पर एक चाप लगाया और एक यहाँ से इस पर चाप लगाया। ठीक है, इसका नाम रख दिया EF, इसका नाम रख दिया G, इसका नाम रख दिया H। बिंदु O को केंद्र मानकर कोण AOC पर चाप लगाया, उसी त्रिज्या से कोण
डी पर चाप लगाया। ठीक है, दोनों जरूरी नहीं है दोनों एक ही हो, चाप एक ही त्रिज्या हो, कोई जरूरी नहीं है। अब कोई इसमें कोई और त्रिज्या लीजिए, इसमें कोई और त्रिज्या लीजिए। ठीक है, इन दोनों को हमें अलग अलग करना है। ठीक है, चलिए अभी हम एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, या अभी इतना हमने कर दिया था ना, चलिए इतना रहने देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका समद्विभाजक बिंदु देखते हैं और फिर इसका निकालेंगे। तो बिंदु ई को केंद्र मानकर एक त्रिज्या लेकर चाप लगाया, एक चाप हम यहाँ लगाएंगे। ठीक, बिंदु एफ को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, जो ये एक दूसरे को यहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया यम। और फिर इसी प्रकार जैसा हमने ऊपर किया भी उसी प्रकार बिंदु जी को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ पर लगाएंगे, जी पर सुई रखेंगे और इसका चाप लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा चाप लगाइएगा यहाँ पर। और बिंदु एच पर भी प्रकार की सुई रखनी है, फिर उसको भी चाप लगानी है। ठीक है, हमारा थोड़ा सा हो सकता है, एक बार मैं अभी यहाँ नाप लेता हूँ। ठीक है, तो ये चाप ऐसा लगाते हैं ताकि हमारा सीधा सीधा बने, क्योंकि हमारा जो चाप है ये तो काल्पनिक है, एग्जैक्ट नहीं है। जब आप बनाएंगे प्रकार और पेंसिल से तो आपका बिल्कुल सीधा सीधा बनेगा। ठीक है, यहाँ से कट करेंगे ये होगा और यहाँ से कट करेंगे इस तरीके से बनेगा, ये हो जाएगा यन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यम और यन को मिला देते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं, जब आप यम यन को जब मिलाएंगे अपनी प्रकार और पटरी प्रकार की सहायता से, तो आपका भी फिगर बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ठीक है, यम यन जो है वो केंद्र ओ से होके जाएगा, ये जो ओ है यहाँ से बिंदु ओ से होके आएगा, और ये सभी कोण आपस में बराबर होंगे, ये आपस में बराबर होंगे, ये आपस में बराबर होंगे, आगे ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, ये सभी कोण बराबर होंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर ड्रॉ करना था। और रचना के चरण आप प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और इसमें निष्कर्ष क्या लिखना है, सत्यापित कीजिए कि समद्विभाजक एक ही रेखा में है। ठीक है, हाँ एक ही रेखा में है समद्विभाजक, बिंदु ओ और यम और यन सब एक रेखा में है। ठीक है, तो रचना के चरण हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले रेखाखंड AB और DC खींचा जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, फिर कोण AOC का समद्विभाजक खींचा जो बिंदु यम है। समद्विभाजक खींचने के लिए आप इसमें और पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। बिंदु AOC में O को केंद्र मानकर कोण AOC पर चाप लगाया जो भुजा AO को बिंदु E पर और OC को बिंदु F पर काटती है। फिर इसमें अगले पॉइंट पर आएंगे, बिंदु E को केंद्र मानकर एक त्रिज्या लेकर चाप लगाया और उसी चाप से बिंदु F से केंद्र मानकर F को केंद्र मानकर चाप लगाया जो बिंदु यम पर एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, यम तक हो गया। अब आते हैं नीचे, सिर्फ अब सिर्फ नहीं, इसी प्रकार O को केंद्र मानकर कोण BOD में चाप लगाया जो BO को H पर तथा OD को बिंदु G पर मतलब काटती है। ठीक है, फिर G को केंद्र मानकर चाप लगाया, बिंदु H को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो बिंदु N पर काटती है। फिर यम यन को मिलाया। निष्कर्ष में लिखेंगे रेखाखंड यम यन बिंदु O से होकर जाती है। ठीक है, और भी पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, OM कोण AOC का समद्विभाजक है, ON
कोण BOD का समुद्री भाजक है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं, अगर आप लिखना चाहेंगे तो आपके काफ़ी इसमें पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसमें आप पॉइंट बना सकते हैं, पॉइंट लिख सकते हैं। आपने जैसे जैसे कि आप सारे पॉइंट को क्लियर करके आप यहाँ पर लिखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब पॉइंट्स जरूर लिखिएगा इसके, रचना के चरण। जो मेन कॉन्सेप्ट था वो था ये हमें करना क्या, कैसे करना, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अधिक कोण आपको बनाना है, कोण PQR, तथा एक न्यून कोण ABC बनाना है, और इन दोनों के अंतर के बराबर एक कोण की रचना करनी है। बनाए गए कोण की माप बताइए कि वह न्यून कोण है या अधिक कोण है। चलिए त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज नहीं कोण बनाएंगे यहाँ पर, अगले क्वेश्चन में त्रिभुज बनाना है। देखिए सबसे पहले हमें एक कोण बनाना है PQR जो है अधिक कोण। ठीक है, तो दिया है न्यून कोण ABC, न्यून कोण ABC तथा अधिक कोण PQR रचना करनी है। कोण ABC माइन और कोण PQR के अंतर का कोण। ठीक है, जो इसके हम इसमें लिख देते हैं ABC माइनस PQR, क्योंकि अधिक कोण है तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे PQR माइनस कोण ABC, इसकी हमें रचना करनी है। ठीक है, दोनों अलग अलग कोण बनाना है, तो रचना के चरण प्रयास कीजिएगा, बता दूंगा अभी मैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें PQR बनाना है। PQR बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो अधिक कोण बनाना है। तो अधिक कोण बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक रेखा खींचता हूँ। ठीक है, ये हो गया A और ये हो जाएगा B, और यहाँ पर देखिए आपको चाँदा रखना है, चाँदे की सहायता से आपको बनाना है। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, इसके ऊपर आप कोई भी ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर 120 ले लेता हूँ, आप एक तो कुछ भी आप ले सकते हैं 90 से आगे। ठीक है, 90 से आगे थोड़ा सा आप कुछ भी ले सकते हैं, और फिर मैंने इसको मिला दिया यहाँ पर ABC। यह है हमने बनाया 120 डिग्री का। ठीक है, दूसरा कोण सॉरी ये PQR है। ठीक है, इसका नाम जो होगा PQR है, और अगला जो बनाएंगे वो बनाएंगे हम ABC। ये हो गया A, ये हो जाएगा B, और इसे बनाना है हमें न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? जो 0 और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अधिक कोण ये कितना होना चाहिए? 90 से 180 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये होता है हमारा अधिक कोण। और अब यहाँ इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? चलिए यहाँ पर आगे आते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, न्यून कोण जो 90 से 0 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और चलिए देखिए आपको यहाँ पर चाँदा रखना है, और ये होगा 90 डिग्री। अब इसके अंदर का आप कोई भी मान लेना है आपको।
मैंने 60 डिग्री ले लिया मान लीजिए, मैं 60 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, और ये 60 डिग्री का कोण मैंने यहाँ पर बना दिया और इसका नाम सी रख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा ये है बिंदु सी, ये है 60 डिग्री। अब आपको बनाना है इसके अंतर का। देखिए अंतर बराबर यहाँ हो जाएगा हमारा कोण पी क्यू आर माइनस कोण ए बी सी बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 120 माइनस 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो ये जो हमें कोण बनाना है नया वाला, ये हमें बनाना है 60 डिग्री का। देखिए हमारे केस में तो 60 डिग्री आया, लेकिन आप जो लेंगे, ये 60 डिग्री यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, आप जब चांदी से बनाएंगे इसको बिल्कुल आपका सही सही ये बनेगा। और इसका नाम मैं रख देता हूँ यम, ये यम यन। ठीक है, ये होगा 60 डिग्री, ये हो गया हमारा न्यू कोण। ठीक है, इसका कोई नाम नहीं, अंतर कोण जो बनाना था वो है हमारा ये MNO। ठीक है, हमें यहाँ पर यही बताना था। अब देखिए हमें जो बताना था, जो दूसरा कोण हमने बनाया है किस टाइप का बना है, तो ये है हमारा न्यून कोण। ठीक है, ये कौन सा है, न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण है ये हमारा। इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से आपको कोण लेने हैं। आप ये कोई भी मान लेके आप यह बता सकते हैं कि हमारा जो दोनों का अंतर होगा, अधिक कोण और न्यून कोण का, अधिक कोण और न्यून कोण का जो अंतर आएगा वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर अब। और रचना के चरण में यहाँ पर ज़्यादा रचना के चरण नहीं है, बस आपको एक PQR बनाना 120 डिग्री का चांदी की सहायता से, और ABC 30 डिग्री 60 डिग्री का बनाना है यहाँ पर। ठीक है, ये 120 और 60 फिक्स नहीं है, आप कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो आप बनाएंगे दूसरा अंतर दोनों का निकालेंगे, वो आपको बताना है कि आपका न्यून कोण है कि अधिक कोण है। चलिए एक चीज़ और देखते हैं, इसमें रेंज देख लेते हैं, मैक्सिमम हम कितना ज्ञात कर सकते हैं कि हमेशा हमारा न्यून कोण ही आएगा या कोई और कोण आ सकता है। तो देखिए अधिक कोण का सबसे अधिक जो रेंज होगा वो होगा 180 होता है, 179 होगा, और ये अधिक कोण हो जाएगा। और न्यून कोण का जो सबसे अधिक है वो होगा 89 होगा। अगर इन दोनों को हम माइनस करते हैं और ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर समकोण आने का चांसेस है। किस केस में, हमेशा न्यून कोण ही आपको नहीं मिलेगा, इस अगर केस में आएंगे तो आपको यहाँ पर समकोण 90 डिग्री मिल रहा है, तो ये समकोण मिल सकता है, ये अधिक के केस में। न्यून के केस में कितना होगा, अधिक कोण का जो सबसे कम से कम कितना होगा, ये 90 से आगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 91 और ये हो जाएगा 1 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1। ये देखिए दोनों के केस में अगर हम मिनिमम ले रहे हैं तो हमें 90 डिग्री हमें मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके समकोण आने के चांसेस भी हैं अगर आप इस तरीके का एंगल लेंगे। अगर ये आपका कोण, अगर आप ये अधिक कोण 179 डिग्री का लेते हैं और अगर ये न्यून कोण अगर आप 89 डिग्री का लेते हैं, तो ये दोनों का अंतर जो बनेगा वो समकोण बनेगा। और अगर आप ये न्यूनतम आप 91 लेते हैं, क्योंकि अधिक कोण का जो रेंज होता है वो 90 से 180 के अंदर होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का होता है, ये एग्जैक्ट 90 और 180 नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का होगा। तो 90 के आगे अगर 91 होता है, ये हो जाएगा अधिक कोण का मिनिमम वैल्यू। और न्यून कोण का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0 और 90 के बीच में होता है। 0 नहीं होता है, 0 और 91 के बीच में होता है, सॉरी 90 के बीच में। ठीक है, तो ये एक हो जाएगा
91 जो है ये आपका ये अधिक कोण हो जाएगा, और ये न्यून कोण का जो मिनिमम होगा वो 1 डिग्री होगा। और तो ये दोनों अगर हम घटाएंगे यहाँ पर तो ये 90 डिग्री आएगा। ये सभी डिग्री में वैल्यू है, ठीक है। तो समकोण आने के चांसेस हैं यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, पटरी और प्रकार की सहायता से आपको यहाँ पर दो कोण बनाने हैं। मान लीजिए ए बी सी बराबर 7 सही 1/2 डिग्री का है। एक ये कोण बनाना है, और एक बनाइए पी क्यू आर बराबर 22 सही 1/2 डिग्री का कोण आपको बनाना है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको दो कोण यहाँ पर बनाने हैं पटरी और प्रकार की सहायता से। पटरी और देखिए, पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाने का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कोण है वो थोड़े से अलग टाइप के हैं। देखिए, अगर हम बात करें कोण ए बी सी बराबर 7 सही 1/2 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा? ये देखिए 7 दूनी 14 और 1 15, ये हो जाएगा 15/2 डिग्री, यानी कि 7.5 डिग्री का कोण हमें बनाना है। हमें 15 डिग्री बना के उसका समद्विभाजक कर देना है, ठीक है। क्या करेंगे? इसमें 15 डिग्री का कोण बनाएंगे और फिर समद्विभाजक करेंगे। दूसरे के केस में पी क्यू आर बराबर है 22 सही 1/2 बराबर ये हो जाएगा 22 दूनी 44 से 45, 45/2 डिग्री बराबर ये हो जाएगा 22.5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 45 डिग्री हमें कोण बनाना है। इसमें 15 डिग्री का बना के समद्विभाजक करना है और इसमें 45 डिग्री का समद्विभाजक करना है। देखिए, पहला हम बनाते हैं कोण ए बी सी। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पर मैं यहाँ पर देखिए सिर्फ लॉजिक बता रहा हूँ शॉर्ट में, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगा आप उसको एक बार रेफर कर लीजिएगा। ये सारे कोण आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, हमें कोण कैसे बनाना होता है, क्योंकि इसका एक सेपरेट अलग ही वीडियो है, पटरी और प्रकार की सहायता से हम कैसे कोण बनाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एकदम जनरल बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे, यहाँ बनाते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम एक रेखा खींचेंगे और प्रकार में कोई भी एक चाप लेंगे, ए ये हो जाएगा बी। प्रकार में कोई भी एक चाप लेंगे और बिंदु बी पर हम रखेंगे और फिर चाप से यहाँ पर एक गोला बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर से बी पे प्रकार की सुई रखेंगे और फिर यहाँ पर से इस तरीके से एक गोला हम बनाते जाएंगे। गोला बनाने का मतलब एक चाप है, इतना बनाएंगे, इससे आगे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 7.5 हमें बनाना है। अब पर इसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा, प्रकार में जो चाप स्टार्टिंग में आप लेंगे, शुरुआत में जो त्रिज्या लेंगे वो त्रिज्या फिर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस त्रिज्या से हमने ये चाप लगाया है वो त्रिज्या सेम रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, घटना या बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अब इस बिंदु पर बिंदु यम है, ये यम पर एक केंद्र मानेंगे। अब यहाँ पर प्रकार की सुई रखेंगे और एक चाप यहाँ पर काटेंगे, फिर एक चाप यहाँ काटेंगे और ऐसे ही चेप काटते जाएंगे, चाप, ठीक है। तो ये सभी जो चाप होंगे, वो पहला चाप जो होगा वो 60 डिग्री का होता है, दूसरा चाप जो कटेगा वो 120 डिग्री का होता है और तीसरा चाप हमारा 180 पे आएगा। इस तरीके से ये कटता जाएगा, ठीक है। हर चाप 60 डिग्री का होता है। दूसरा चाप काटने के लिए पहले वाले चाप से काटना है। देखिए, ये पहले बिंदु से पहला चाप लगाया 60 डिग्री, दूसरा वाला काटने के लिए हमें यहाँ से नहीं, बल्कि ये जो दूसरा चाप हमने लगाया है इस बिंदु से हमें ये काटना है, फिर इस वाले बिंदु पर रख कर हमें अगला काटना है, फिर अगला। तो ये 60-60 डिग्री पर ये चाप लगते जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने 60 डिग्री का हमने ये कोण बना दिया। पहला चाप जो होता है ये हमारा होता है 60 डिग्री का, तो ये हमने यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना दिया, इसका नाम हमने रख दिया सी। अब देखिए, ये है 60 डिग्री पहला वाला। अब इसका हमें समद्विभाजक खींचेंगे।
तो जब समद्विभाजक खींचेंगे तो इसका नाम हमने रख दिया यहाँ पर यन, ये रखेंगे यन, ठीक है। अब इसका समद्विभाजक जब खींचेंगे तो यम से एक चाप लगाएंगे यहाँ पर और यन से एक चाप लगाएंगे, यम से एक चाप कोई भी लेके यहाँ पर चाप लगाएंगे, यहाँ पर चाप लगाएंगे, ठीक है। अब फिर इसको हम मिला देंगे, ये जो बनेगा ये 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब ये 60 डिग्री का समद्विभाजक हो गया। अब ये चाप काटने के लिए आपका जो त्रिज्या हमने पहले लिया था वो अब घट बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बस हमको यहाँ पर पहला और ये सब को कोण बनाने के लिए ही हमको उस चाप को सेम रखना पड़ता है। समद्विभाजक के लिए चाप सेम जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये बना 30 डिग्री, इसका नाम हम रख देते हैं ABC यम यन, इसका नाम रख दिया O। अब देखिए फिर हमें इसको समद्विभाजित करना है, इसका नाम हम, ठीक है, यहाँ पर हमने ये जो बिंदु है इसका नाम हम O रखेंगे और इसका नाम P रखें। देखिए आप अपने हिसाब से नाम कुछ भी रख सकते हैं। फिर इसका एक बार और समद्विभाजक करेंगे, तो ये यहाँ से यम पर रख के कट करेंगे और एक बार O पे रख के कट करेंगे, ठीक है। ये जो बिंदु आएगा अब इसे हम फिर एक बार मिला देंगे, ठीक है। अब ये जो रेखा है ये है Q मान लीजिए, ये जो हमारा है कोण, देखिए हमने जो ABC हमें रचना करना था, ये हमारा यहाँ नाम था ABC, हमें ये बनाना था लेकिन हमने 60 डिग्री का बना दिया था नाम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ABS नाम दे देते हैं, ठीक है, ABS। ये जो बनेगा लास्ट वाला इसका नाम हम C रखेंगे, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ये जो ABC है ये आपका 7.5 डिग्री है ये, ठीक है, ये वाला। चलिए इसी प्रकार दूसरा हम बनाते हैं PQR, ये बनाना है 22.5 का। देखिए ये हमने बनाया, हमने यहाँ रखा P और हमने रखा यहाँ पर Q और फिर एक चाप लिया और इस चाप से हमने इस तरीके से थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप प्रकार से जब बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सीधा बनेगा। पहला चाप 60 डिग्री, दूसरा चाप 120 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा यम और ये हो जाएगा यम, ठीक है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बनाना है सबसे पहले 90 डिग्री, क्योंकि हमें बनाना है 45 डिग्री, ठीक है। तो हम अभी इन सबको हम अभी नहीं ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसका एक चाप बनाते हैं, तो एक यम से एक चाप लगाएंगे यहाँ पर और एक यन से चाप लगाएंगे, कोई भी चाप लेके, और फिर इनको हम मिला देते हैं। ये चाप यहाँ पर बनेगा, जब आप प्रकार से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सीधा सीधा बनेगा, ठीक है। ये यहाँ से ये मान के चलिए ये है और इसका नाम हमने रख दिया यस, ठीक है। ये हम जो कट करते हैं काल्पनिक कट करते हैं, आप जब प्रकार से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सीधा सीधा बनेगा। बस जो हम जैसे कर रहे हैं बस वो सेम होना चाहिए। यम से हमने कोई त्रिज्या लेके चाप काटा और यन से कोई त्रिज्या लेके, जो यहाँ यम से लेंगे वही यन से भी त्रिज्या होनी चाहिए। जब हमने कट करेंगे तो बिंदु यस पर यहाँ पर कट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चाप और लगाएंगे, चाहे तो हम ये इसी चाप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक और नाम देना पड़ेगा। हमने इसका नाम रख दिया था, इसका नाम हम दे देते हैं O और इसका रख दिया हमने P, ठीक है। और O से फिर हम इसका समद्विभाजक खींचेंगे और P से समद्विभाजक खींचेंगे, तो मान के चलिए यहाँ पर कटेगा और ये यहाँ से कटेगा इस तरीके से, और फिर इनको हम मिला देंगे। ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री का कोण, ठीक है, ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब हमें
एक और कट करनी है। और चलिए यहाँ पर एक चाप ले लेते हैं अब अलग से, क्योंकि यम जो है हमारा यहाँ अलग था, इसका हम नाम यहाँ नहीं देंगे। यहाँ पर एक चाप और लेंगे हम इस तरीके से, इसका नाम हमने रख लिया, चलिए ए, और इसका नाम रख लिया बी। ठीक, देखिए समझाने के लिए है कैसे हमें बनाना है। अब नाम अपने हिसाब से अच्छे से रखिएगा। ठीक है, अब ए और बी से हम इसका एक समद्विभाजक खींचेंगे, कोई भी चाप लेके, और इसको फिर हम एक दूसरे को मिला देंगे। चलिए इसको मिला देते हैं। ये जो कोण बनेगा आपका कोण पी क्यू, इसका नाम हमने आर दिया, पी क्यू आर, ये बराबर आ जाएगा आपका ये 22.5 या 45/2 डिग्री, ये आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये बस जस्ट समझाने के लिए था बस। ठीक है, हम आपको एक वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन लिंक देंगे, आप उसको देख लीजिएगा अच्छे से, उसमें मैं प्रकार लेके आपको अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं फटाफट। इसमें अगर कोई डाउट होगा, आप एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो दूंगा उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा पटरीय प्रकार की सहायता से, क्योंकि ये बताने के लिए हमारे पास अगर प्रकार होता है यहाँ पर तो और अच्छे से समझ में आ जाता है आपको, लेकिन जो वीडियो मैं आपको दूंगा उसमें मैंने प्रकार की सहायता से अच्छे से बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड है, एक सिरे पर 30 लंब AC बराबर 3 सेंटीमीटर खींचिए, फिर बिंदुओं पर BC को मिलाइए, कोणों को सत्यापित कीजिए कि ABC बराबर ACB बराबर 45 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया है, एक रेखा है यहाँ पर, ये AB, ठीक है, ये है B है। आपको यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाना है और लंब खींचना है। ठीक है, तो इस पर लंब खींचने के लिए आपको क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट जो मैंने यूज किया था। तो आप यहाँ पर एक लंब बना सकते हैं। लंब बनाने के लिए आपको पहले तो इसको सीधा सीधा खींचते हैं। AB लंब बनाने के लिए कोई भी एक त्रिज्या से यहाँ पर चाप लगाइए इस बिंदु से, और उसी चाप से पहला कट एक करिए बिंदु यम से। ठीक है, और फिर एक दूसरा कट करिए, और फिर इसका समद्विभाजक खींचना है आपको। फिर यम से एक बार जब यहाँ आप कट करेंगे, फिर यहाँ से कट करेंगे। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से ये यन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका O। ठीक है, जब आप यम और यन से, जब यम से ये आपका कट है और यन से ये कट करना है। ठीक है, और फिर यन और O से ये आपके दोनों होंगे, और फिर आपको इन दोनों को मिला देना है। ये जो होगा 90 डिग्री का कोण होगा, और ये जो 90 डिग्री का कोण है ABC, ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दोनों की मैं साइज एक ले लेता हूँ। अगर 3 सेंटीमीटर है तो मैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से मैं, ठीक है, ABC। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे 15 सेंटीमीटर। मैंने पैमाना लेके ले लिया है 5 से 15 का, और फिर आपको इन दोनों को मिला देना है। आपको बताना ये है, अगर एक त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हों और उसका जो संगत ये दोनों, जिस पर ये दोनों बराबर हैं, वो अगर 90 डिग्री का कोण हो, अगर ये 90 डिग्री का कोण हो, तो ये हमेशा
45 डिग्री और ये हमेशा 45 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर समकोण की जो समकोण बनाने वाला जो कोण बिंदु होगा उससे जुड़े दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो दोनों कोण अतिरिक्त जो दोनों कोण होंगे वो 45 डिग्री के होंगे, 45 डिग्री के होंगे। अब इसका जो माप है चाहे जितना बड़ा हो जाए, चाहे 10 सेंटीमीटर हो जाए, ये भी 10, लेकिन जिस बिंदु पर कोण समकोण है ये दोनों भुजाएं उसी से होने चाहिए। ठीक है, ये समकोण है और समकोण से जो भुजें हैं जुड़े जितनी भी भुजाएं हैं एडजेसेंट हैं वो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। जैसे ए बी बराबर ए सी यहाँ पर होना चाहिए, ये कंडीशन है। ए बी बराबर ए सी और कोण ए बराबर 90 डिग्री, या इसको पूरा लिखते हैं कोण ए बी सी बराबर अगर 90 डिग्री है तो कोण ए सी बी बराबर कोण ए बी सी बराबर 45 डिग्री, ये हमेशा आएगा। ठीक है, ए सी बी और ए बी सी ये हमेशा 45 डिग्री आएगा। चलिए, इस कॉन्सेप्ट में भी इतना ही था और क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें कोई भी डाउट हुआ हो तो आप कमेंट से ज़रूर पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा लोगों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को इनेबल करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश है टेट से पहले हम काफ़ी सॉल्व कर लें, 1-2 महीने प्रयास तो करता हूँ। अब क्लास 8 का भी हम स्टार्ट करते हैं, इसको पैरेलल में दोनों को चलाते हैं। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।